और अब देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में बिहार झारखंड की खबरें। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच तेज हो गई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सीबीआई को सभी दस्तावेज और सबूत हैंडओवर किए हैं। जांच में जुटी सीबीआई टीम लगातार टिस की टीम के साथ संपर्क में है। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई की टीम दूसरी बार मुजफ्फरपुर पहुंची और ब्रजेश ठाकुर के घर के पास रह रहे पड़ोसियों से पूछताछ की गई। साथ ही सीबीआई की टीम ने इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 24 घंटे नजर रखने के लिए एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। इधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद सीएम नीतीश कुमार सख्त हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को सभी चाइल्ड और वुमेन शेल्टर होम पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश ने सभी जिलों के डीएम को शेल्टर होम के निरीक्षण के निर्देश के साथ वहां पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर मामले में सीएम नीतीश कुमार की सफाई के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पहली बार माना है कि प्रशासन से चूक हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सीएम ने चूक की बात को मान लिया है पर जिम्मेदारी तय नहीं की, सिर्फ जांच की बात कहकर बात को टाल गए। सुशील मोदी के समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पक्ष में खुलकर सामने आने के बाद विपक्ष ने सुशील मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कथनी और करनी में अंतर है। मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को जेल की बजाय अस्पताल में रखे जाने पर डीजीपी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही ब्रजेश ठाकुर को अस्पताल में रखा गया था। मुजफ्फरपुर कांड के खुलासे के बाद समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि विभाग के अधिकारी ही इसमें शामिल थे। पटना हाईकोर्ट मुजफ्फरपुर बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले की मॉनिटरिंग करेगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने इस मामले की स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल जज की भी नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में जमानत और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से जज होंगे। वहीं पूरे मामले पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह से मधुबनी बालिका गृह शिफ्ट करने के बाद 12 जुलाई से लापता बच्ची का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। बच्ची के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही मधुबनी बालिका गृह का संचालन करने वाले परिहार सेवा संस्थान की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बच्ची के गायब होने के मामले पर एएसपी का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। क्योंकि बच्ची गूंगी है इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। भागलपुर के रूपम प्रगति समाज समिति की ओर से संचालित बाल गृह के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2017 में ट्विस की टीम ने बाल गृह के सोशल ऑडिट में बच्चों को प्रताड़ित करने और वित्तीय गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। उस समय बाल गृह का अधीक्षक प्रदीप शर्मा ही था। भागलपुर में 2 सगी मौसेरी बहनों की संदिग्ध अवस्था में मिले शव मामले को लेकर मधेपुरा सांसद पप्पू यादव जगदीशपुर के तगेपुर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों बहन की मौत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दोनों बहनों के दुष्कर्म की बात, हत्या की बात कही। लोक संवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज एक्शन में दिखे। कई मामलों को सुनते हुए सीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाई। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को किसी मामले में गंभीरता नहीं दिखाए जाने को लेकर कहा कि गंभीरता से काम कीजिए। पिछले दिनों मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय से मासूमों की सौदेबाजी मामले की जांच कर रही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्रवाई अब अंतिम चरण में है और जांच पूरी होते ही आयोग अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप देगा। अनाथालय से बच्चों को बेचे जाने का मामला सामने आया। उसके बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का जिम्मा बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिया था।
खेल मंत्री अमर बावरी ने 34वें राष्ट्रीय खेल में वित्तीय अनियमितता के मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की एसीबी जांच चल रही थी। मंत्री अमर बावरी ने कहा कि पूरे मामले की एसीबी जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया था और पीएमओ में शिकायत की थी। लिहाजा खेल मंत्रालय ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच की अनुशंसा की है। सासाराम में एक सिपाही ने खुद को गोली मार ली। दरअसल ये सिपाही धर्मपुरा गांव में किसी के घर में आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे। माना जा रहा है कि लोक लाज की वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली। महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 38 के पास लोहे की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरे स्कॉर्पियो की तलाशी को लेकर उत्तराखंड से आई एसडीआरएफ की विशेष नेवी टीम दूसरे दिन भी स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी रही। बावजूद इसके एसडीआरएफ जवानों को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 38 के पास लोहे की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरे हुए स्कॉर्पियो की तलाशी को लेकर उत्तराखंड से आई एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च कर रही है। बावजूद इसके अब तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है। सुपौल में सुरसर नदी में डूबने से 2 युवतियों की मौत हो गई। घटना भीमपुर थाना क्षेत्र के जीवशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 की है, जहां से 2 युवती घास काटने गई हुई थी। तभी सुरसर नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र से 15 जून को लापता हुई नाबालिग लड़की काजल कुमारी की बरामदगी को लेकर मां अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन लापता लड़की की अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जमुई नगर थाना इलाके के भचियार मोहल्ले के एक नाबालिग महादलित लड़की बीते 24 जुलाई से लापता है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसपी के निर्देश पर स्थानीय थाने ने लड़की के कपड़े को बरामद कर लिया है, जिसके बाद से परिजनों की परेशानी और बढ़ गई है। आरा में ट्रेन से कटकर एक मां बेटी की मौत हो गई। घटना आरा सासाराम रेलखंड के उद्वंत नगर के पास की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी की परिहार में डायरिया के प्रकोप से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं 24 की तबीयत खराब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी लोग गांव के एक श्राद्ध में भोजन करने गए थे, जहां खाने के दौरान सबकी तबीयत बिगड़ गई। बगहा में देर रात एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना वाल्मीकि नगर नौरंगिया मुख्य सड़क की है। मधेपुरा में सीएसपी सेंटर फर्जीवाड़ा का अखाड़ा बन गया है। मामला शंकरपुर प्रखंड के जीरवा गांव का है। यहां से सीएसपी संचालक ने एक गरीब व्यक्ति का 2 बार अंगूठा लगाकर फर्जी तरीके से खाते पैसे से निकाल लिया। शिकायत करने के बाद भी ब्रांच मैनेजर ने फर्जीवाड़े से इनकार कर दिया। रामगढ़ के गोला कुमरदग्गा में हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचल दिया। हाथियों ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 30,000 रुपए का तत्काल मुआवजा भी दिया। गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक पर लगा है। रांची के बरियातू में चोरों ने मोबाइल स्टोर से लाखों रुपए के मोबाइल सेट्स और कैश चुरा लिए। पीड़ित दुकानदार ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल की चोरी की आशंका जताई है। जमशेदपुर में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। बागबेड़ा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने व्यवसायी के घर पर धावा बोला। साथ ही 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश और सामान की लूट की और चलते बने। दरअसल बीमार व्यवसायी अशोक शर्मा दुकान में सोए थे, तभी 4 नकाबपोश अपराधी आधम के और पिस्तौल की नोक पर उत्पात मचाया। साथ ही व्यवसायी से मारपीट भी की। जमशेदपुर पहुंचे मंत्री सरयू राय ने कहा कि अगर किसी दूसरी एजेंसी से NH 33 की मरम्मत कराई जाती है तो भी सीबीआई की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मधुकौन के गलत कारनामों के सबूत एकत्रित पहले ही किए जा चुके हैं। धनबाद के सराय ढेला में आरपीएफ ने स्क्रैप कारोबारी शर्मा ट्रेडर्स के गोदाम में छापा मारा। साथ ही बड़ी मात्रा में रेलवे का अवैध लोहा बरामद किया। कहा जा रहा है कि रेलवे के लोहे को खपाने के लिए अवैध तरीके से यहां रखा गया था।
आरपीएफ ने इस मामले में 3 कारोबारियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आरपीएफ ने इस अवैध धंधे में कई बड़े नामों के खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में सरायढेला पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी बीजीआर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फिर गोली चली और बमबारी हुई है। दरअसल नौकरी की मांग को लेकर जेएमएम समर्थकों ने बंद बुलाया था और इस दौरान गोलीबारी हुई। बंद के दौरान हथियार से लैस जेएमएम समर्थकों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग और बम विस्फोट किया। यही नहीं, बंद समर्थकों ने तीर भी चलाया जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। इन्हें पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। वहीं इस मामले में झरिया पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कार्बाइन और कारतूस मिले हैं। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद अपना इलाज करवाने के लिए मुंबई रवाना हुए हैं। लालू मुंबई स्थित एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करा रहे हैं। इसी दौरान उनकी जांच होनी है जिसके लिए वे मुंबई रवाना हुए हैं। लालू के साथ भोला यादव भी हैं। पटना एम्स में आज से इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका शुभारंभ किया। नई सुविधा से युक्त एम्स में अब 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होगा। वहीं आईपीडी में 250 से अधिक बेड जुड़ गए। पटना एम्स में अब हर तरह की इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगी। यहां ऑर्थोपेडिक से लेकर न्यूरो से संबंधित मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। साहिबगंज में प्रभारी डीसी ने मंडरो फॉसिल्स का निरीक्षण किया। प्रभारी डीडीसी ने कहा कि फॉसिल्स के लिए प्रशासन की ओर से डीपीआर भेजा गया है। साथ में फॉसिल्स की देखरेख के लिए आम लोगों से भी अपील की। सरायकेला में नियम विरुद्ध 53 शिक्षकों की बहाली, बर्खास्तगी और पुनर्बहाली की जांच तेज हो गई है। हालांकि शिक्षा महकमा कोई जरूरी दस्तावेज जांच कमेटी के सामने पेश करने में विफल रहा। ऐसे में 1 सप्ताह में तमाम कागजात मांगे जाएंगे। इस जांच में पूरे मामले में दोषियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होते ही इसकी रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंपी जाएगी। पलामू में अच्छी बारिश होने के बाद किसानों को खाद बीज मुहैया कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसानों को ई-पोस मशीन के माध्यम से खाद बीज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। कई जिलों के बाद पलामू में भी योगी सेना का संगठन विस्तार हुआ। मेदिनीनगर में योगी सेना का कार्यालय खोला गया जहां कई सदस्यों से अपनी सदस्यता ग्रहण किया। रांची में झारखंड प्रदेश बीजेपी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर और प्रभारी कमलावती सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। बैठक में संगठन के विस्तार और सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। एआईएसएफ ने बेगूसराय के जिला प्रशासन और बेगूसराय के एसपी पर दंगा भड़काने वालों का सहयोग देने का आरोप लगाया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय का घेराव किया। गोपालगंज में इलाज कराने आई महिला मरीज की जहां मौत हो गई, वहीं मौत से गुस्साए परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। पीड़ित परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट भी की। भारी बारिश के बाद गया का हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम झील में तब्दील हो गया है और स्टेडियम तक जाना भी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो गया है। इस स्टेडियम में जमे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बगहा में गंडक उफान पर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से इस साल अधिकतम 1.97 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है जिसके बाद बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए रेल लाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय में जुलूस निकालकर समिति ने गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग की। रांची में राजभवन के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राज्य में सूचना आयोग को सशक्त बनाने, आयोग में
सदस्यों की खाली संख्या को भरने, आरटीआई में संशोधन की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। झारखंड में लेक्चरर नियुक्ति का विरोध करते हुए छात्र संगठनों ने राज्यपाल के सामने प्रदर्शन किया और कुलपति का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि सूबे के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में लेक्चरर की वैकेंसी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जिस रोस्टर से वैकेंसी निकाला है वो वर्षों पुराना है। छात्रों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो मौजूदा छात्रों की संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार करे और शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी लाए। छात्रों ने एक कार्यक्रम में आए राज्यपाल की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया। घाटशिला में पिछले 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश से घाटशिला लगभग गले तक डूब गया है। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा, चाकुलिया, मुसाबनी, डुमरिया और गालूडी समेत कई गांवों के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से न सिर्फ संपत्ति का नुकसान हुआ है, बल्कि लोगों को खाने पीने, उठने बैठने की भी दिक्कत हो गई है। सबसे बुरा हाल रेलवे कॉलोनी और बिहारी टोला का है। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में हर साल एक पुल हल्की बारिश में पानी में डूब जाता है। पुल के बरसात के पानी में डूबने के बाद 80 गांव के लोग सड़क संपर्क से टूट जाते हैं। कई बार ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर होते हैं। कोडरमा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर धान रोपने की और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। दरअसल उत्तरी बंकोबार पंचायत को सदर प्रखंड मुख्यालय और जयनगर प्रखंड से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब है। बारिश के बाद तो सड़क की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। जमशेदपुर शहर पानी पानी हो गया है। मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। बागबेड़ा, मानगो और सुनारी के कई मोहल्लों में हालात भयावह हैं। नाली और बारिश का पानी घरों में घुसने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सुनारी के आदर्श नगर में कई अपार्टमेंट पानी में डूब गए हैं और आम लोगों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। यही नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नौकरी पेशा मंत्री सरयू राय ने हालात का जायजा लिया है और जेएनसी अधिकारियों को मोटर से पानी निकालने का आदेश दिया। सरायकेला में मूसलाधार बारिश से खरकई नदी में उफान आ गया है। साथ ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ओडिशा में बारिश की स्थिति सामान्य है। ऐसे में खरकई नदी के जलस्तर में ज्यादा वृद्धि की उम्मीद नहीं है। दरअसल जब ओडिशा में ब्यांगवेल सुलाईपेट बांध का फाटक खोल दिया जाता है तो खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर चली जाती है और यहां नदी के आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर में घंटों मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में बारिश और नाले का गंदा पानी घुस गया है। इमरजेंसी के साथ साथ कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। एमजीएम अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल साफ सफाई कराई। मानसून में हर साल बारिश का पानी एमजीएम में घुस जाता है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सावन की दूसरी सोमवारी पर कांवरियों को बधाई दी। रांची में सीएम रघुवर दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देवघर के कांवरियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उस दौरान कहा कि कांवरियों के आने से झारखंड गौरवान्वित हुआ है। साथ ही सीएम ने कांवरियों से बाबाधाम में स्वच्छता और बिजली समेत अन्य मुद्दों पर फीडबैक लिया। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सासाराम के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बुढ़वा महादेव के प्रति यहाँ के लोगों में असीम आस्था है। सावन में यहाँ की विशेष पूजा का महत्व है। राजधानी पटना के खाजपुरा मंदिर में दूसरी सोमवारी पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अहले सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाते रहे। भगवान शिव और पार्वती में भक्तों की अटूट आस्था देखी गई। और सुपरफास्ट बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।